तो हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल चैनल सुनील एस अकेडमी एसएसटी गुरु में। और जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, हम एसएसटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारी जो किताबें हैं उसमें से हम ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं। और ज्योग्राफी का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संसाधन एवं विकास। उसका भी मैं टॉपिक वाइज आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। और मैंने जैसा कि कल कहा था कि हम एजेंडा 21 पे बात करेंगे, तो एजेंडा 21 से मेरे को लगा कि एजेंडा 21 से पहले आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। आपको सबसे पहले रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ने की आपको क्या है जरूरत है। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ये सन 1992 में हुआ था। स्थान था आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तत्वाधान यानी कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था या किसके रिप्रेजेंटेटिव में हुआ था, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। यानी कि पर्यावरण को आप किस तरीके से बचा सकते हैं और सतत विकास को किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, उसको बढ़ावा देना कहीं ना कहीं इसका क्या है उद्देश्य है। सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों में क्या क्या चीजें हैं कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकना, यानी कि जैसे हमारे पर्यावरण को हानियां पहुंच रही हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो हमारा रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन है ये काम करता है। आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कर रहे हैं उसके साथ कहीं ना कहीं आपको पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखना होगा। और तीसरा इसका उद्देश्य वो है विकासशील देशों की समस्याओं पर ध्यान देना, यानी कि जितने भी आपके डेवलपमेंटिंग कंट्री हैं यानी कि जो विकासशील देश हैं उन पर आपने क्या देना है, ध्यान देना है। और चौथा इसका जो पॉइंट है हमारा, वो प्राकृतिक संसाधनों का सही एवं टिकाऊ इस्तेमाल करना, यानी कि उपयोग करना। यानी कि जो प्रकृति ने आपको संसाधन प्रोवाइड कराए हैं उनका आप क्या करेंगे, बहुत ही सीमितता में प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आवश्यकता से ज्यादा ही उसका क्या कर दे रहे हैं, प्रयोग कर दे रहे हैं। तो उसका सही और टिकाऊ क्या करना है, आपने उपयोग करना है। उसके बाद सम्मेलन की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, जिसमें पहला आता है आपका एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या है, इसको डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम इतनी सी बात करेंगे यहाँ पे कि सतत विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना तैयार करता है एजेंडा 21 के अंतर्गत। दूसरा है जैव विविधता संधि, यानी कि जैव विविधता संधि हुई है जो जीव जंतुओं और पौधों की विविधता का संरक्षण करना है। तीसरा इसमें पॉइंट है जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि। जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि हुई है जिसको आप UNFCCC के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करा, जलवायु परिवर्तन से निपटने की दशा में कदम उठाए गए हैं, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में ये आपका जो संधि है ये की गई थी। चौथा पॉइंट आपका आता है वन संरक्षण पर ध्यान देना। आपके जो जंगलों का कटान हो रहा है और जंगलों का बचाव के लिए कहीं ना कहीं हम इसका एक उद्देश्य है, एक उपलब्धियां है, यानी कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन के रूप में ये काम करता है। ये इसकी मुख्य उपलब्धियां हैं एजेंडा की जैव विविधता संधि, जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि, वन संरक्षण सिद्धांत आदि। सम्मेलन का महत्व क्या है, इसका पहला महत्व में आप जानेंगे कि दुनिया भर में पर्यावरण जागरूकता बढ़ी है। यानी कि जब से इस पे काम किया है, जब से इस पे काम हुआ है, जब से क्या हुआ है, दुनिया भर में जो पर्यावरण की जागरूकता है वो बढ़ी है। कहीं ना कहीं संसार के सभी देश क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं और जितना हो सकता है पर्यावरण को बचाने के लिए अपना प्रयास तत्पर रख रहे हैं। दूसरा है आपका सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक मान्यता मिली है। जो सतत विकास है उसको विश्व स्तर पर जाना जा रहा है और कहीं ना कहीं सारे देश क्या कर रहे हैं, सतत विकास की योजना को अपना रहे हैं और जो हमारा पर्यावरण है उसके जो संसाधन है उसका उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, आगे चलकर जलवायु से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की नींव पड़ी। यानी कि आगे चलकर क्या हुआ है, जो जलवायु से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनकी भी नींव यहाँ को देखने को मिली है संसाधन के महत्व में। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर के मैंने, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, MCQ क्वेश्चंस को ऐड किया है जिसके उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। और इन सारे कंटेंट को आप लोग नोट करिए, आपके परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्स गेन करने के लिए SST जो है सबसे टॉपिक सब्जेक्ट में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड है। तो इसका पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। ये मैंने अभी ऊपर बात करी, तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो आपका शुरू हुआ था वो 1992 में शुरू हुआ था। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था 1992 में इसका सम्मेलन हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, न्यूयॉर्क, जेनेवा, टोक्यो और रियो डी जेनेरियो। न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था, जेनेवा में नहीं हुआ था, टोक्यो में नहीं हुआ था। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे रियो डी जेनेरियो, इसके बारे में मैंने अभी बात करी थी। ये फ्रांस का एक शहर है जिसके अंदर इसको आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो रियो सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो यह है जलवायु सम्मेलन, नहीं, इस नाम से नहीं जाना जाता। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, हाँ, इस नाम से जाना जाता है इसको। यहाँ पर लिखा भी है, देखो, पृथ्वी सम्मेलन 1992। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि रियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, केवल औद्योगिक विकास, नहीं। युद्ध रोकना, नहीं। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ गया आपका एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। शिक्षा सुधार यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट, दूसरा आपका सतत विकास कार्य परियोजना, जनसंख्या नियंत्रण और कृषि नीति। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है जैव विविधता संधि का संबंध निम्न में से किससे है? तो पहला है आपका उद्योगों से, मौसम से, जीव जंतु और पौधों के संरक्षण से या खनन से। तो इसमें पहला वाला नहीं होगा, लास्ट वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव जंतु और पौधों के संरक्षण से ये संबंधित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है कि रियो सम्मेलन किस संगठन के तत्वाधान में हुआ था, यानी कि किसकी देखरेख में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, और दूसरा ऑप्शन है आपका WHO। WHO की फुल फॉर्म होती है बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगली बात करें हम ऑप्शन सी की, तो यह है संयुक्त राष्ट्र, और लास्ट में है आपका यूनेस्को। तो अब आपने देखा होगा कि सही आंसर होगा वो संयुक्त राष्ट्र होगा। इस पर हमने डिस्कस यहाँ पे भी किया था। जो संयुक्त राष्ट्र है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ भी बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो आपको उत्तर यहां से मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपके ब्राजील, तो ब्राजील इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है रियो डी सम्मेलन किस महाद्वीप में हुआ? तो इसमें 4 महाद्वीप आपको दिए हुए हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण महाद्वीप। तो इसका जो उत्तर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो रहेगी एजेंडा 21 पर। एजेंडा 21 टॉपिक को मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और साथ में इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं फिर कहूंगा कि जो बच्चे हमारी क्लास में नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे सब्सक्राइब कर दें और क्लास को जरूर शेयर करना बच्चों, ताकि आपके फ्रेंड भी इस क्लास का लाभ उठा सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये क्लासों को बनाने में काफी मेहनत लगती है, कंटेंट छांटा जाता है। तो हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हमारा सिर्फ उद्देश्य है आपको कि बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं, जिसके लिए आपको सिर्फ हम आपसे एक ही हेल्प चाहते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।